वो भी काम करेगा साथ में खाना खाते हुए। Yes, madam. चलिए friends, once again we have among us respected Dr. Shaini Cheep, madam. I welcome you, ma'am. And थैंक यू। today she will focus on the topic strategic planning. आज भी ग्रुप एक्टिविटी रहेगी मैम? यस यस। यस, ओके, तो जैसे भी रहेगा इनका वेल। एनईपी का जैसे सेशन हुआ, उससे रिलेटेड ही हाँ, अपन ग्रुप एक्टिविटीज करा देते हैं इनको। यस यस मैम, चलेगा ना, राइट अच्छा मैम। रहेगा। यस जी। मैम। यस मैम, यू कैन स्टार्ट। ओके सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड हेलो। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया। तो मेरे ख्याल से नींद तो आएगी नहीं, भूखे हैं तो नींद तो आती नहीं है ना। अभी खाना खा रहे हैं मैम। खाना खा रहे? बहुत अच्छी बात है। जब आप आंसर करोगे तो मैं बिस्किट खाऊंगी, क्योंकि टिफिन खान मैं तो खा नहीं पाऊंगी, है कि नहीं। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग बहुत सारा आंसर्स दे, मैं अपना बिस्किट खाऊं। और लस्सी तो मैंने पी लिया है। ओके मैम। तो हाँ, तो अभी हम शुरुआत करते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ओके। नाउ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हम शुरू करते हैं एक सेल्फ एनालिसिस के साथ। ओके। अब ये जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, ये दो तरीके से हो सकता है। एक खुद के लिए और एक इंस्टीट्यूट के लिए। ओके। खुद के लिए यानी कि अगर आपके कोई ड्रीम है, ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसको अचीव करने के लिए हमने कैसे प्लान करना चाहिए। एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है या ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो दो डायमेंशंस है ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विथ सेल्फ एनालिसिस। ओके। अब हम करते हैं एक काम और सोचते हैं ये तीन सवालों के बारे में। ओके। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है तीन सवाल? स्क्रीन में आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है? बस मैम। यस मैम। 3 हाँ, क्या क्वेश्चन। क्या? हाँ, थ्री क्वेश्चंस दिख रहे हैं। क्या क्या थ्री क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको? हु एम आई, मैम मैं ना, मैं कौन हूँ। व्हाट आई वांट टू डू, मुझे करना क्या है। वेयर आई वांट टू रीच, मुझे पहुंचना कहाँ है ना। ये तीन सवाल है। तो आप 1 मिनट आंखें बंद करके सोचेंगे और इस सवालों के जवाब जो है वो लिखेंगे एक कागज पे। ठीक है, एक्टिविटी शुरू करें। ये पहला एक्टिविटी है जो सेल्फ एनालिसिस है। और आप में से कोई अगर शेयर करना चाहता है तो आप में से कोई शेयर भी कर सकते हैं। हु एम आई, हु एम आई का मतलब ये नहीं कि आपको अपना नाम बोलना है। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल आप कौन हो, ये एक्सपेक्टेड है आपसे। फाइन। एंड व्हाट आई वांट टू डू, मुझे फ्यूचर में करना क्या है। वेयर आई वांट टू रीच, मेरे करियर में मेरे को पहुंचना कहाँ है। ये तीन सवाल है। सोच लिया? सोच लिया यस मैम। है ना? तो आप में से कोई शेयर करेंगे? यस। कौन शेयर करना चाहेगा? Ma'am, myself is Amrin Nas. ओके। What I want to do, I want to achieve a very good position as my profession, and where I want to reach, I just want to reach in a position where I can become a role model for my baby, my child. Okay, fine. Like your second answer, you said that you want to reach a good position. Okay, but you should be more specific about that good position. Okay, आपके लिए जो गुड है वो जरूरी नहीं है कि मेरे लिए वो गुड हो, isn't it? So the clarity, ठीक है, आपको एक क्लैरिटी चाहिए कि आपको पहुंचना कहाँ है या आपको करना क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोफेसर या एसोसिएट है, your dream may be to be people या to become a dean, है ना, तो you should be specific about it. So would you like to re-answer it? Yes ma'am. Yes, ma'am. Then I want to become vice chancellor one day. Uh-huh. Vice chancellor one day, wow, it's great, isn't it? It's a great. And we should say that कि सपने ऐसे देखो
है ना, सपने ऐसे देखो ताकि मेहनत भी हमारी उतनी बड़ी हो, isn't it? So wishing you all the best. और कोई, और कोई आप में से और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? Yes, ma'am. यस, हाँ जी Uh, बोलिए। who am I, ma'am? I'm a lifelong student. या What I want to do, I want to means excellent in my achieve excellence in teaching field, and where I want to reach. In academically, I want to um, reach at a means proper higher position in academics. हाउ हायर, हाउ हायर, वो ऊंचाई का मेजरमेंट क्या रहेगा, थोड़ा बताइए। जैसे शी सेड शी वांट टू बी द वीसी, इजंट इट? इस तरह से ऐसा थोड़ा सा स्पेसिफाई कीजिए। Ma'am, आपको वीसी बनना है कि डीन बनना है कि प्रिंसिपल बनना है कि क्या बनना है? ma'am, that I cannot say right now. नो, यू शुड हैव द क्लैरिटी ना, तब जाके अपन मेहनत करेंगे, है कि नहीं सर? Yes, तो ma'am. दिस इज बेसिकली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब ही वो होता है। सबसे पहले टारगेट सेट करो और वो टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी सेट करो। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये सवाल सबके लिए है। ओके, यू ऑल आर फैकल्टी मेंबर्स, है ना, हम लोग सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो आप टीचर या फैकल्टी बाय चॉइस है या बाय एक्सीडेंट है? बाय चॉइस है या बाय एक्सीडेंट है? Ma'am, I by accident. By choice. By choice. Okay, anybody? By choice. Okay, anybody by accident? बनना नहीं था लेकिन बन गए, Yes, ma'am. है ना? I am by accident. You are by accident, but you are loving it. Yes, ma'am. Totally loving it. Totally loving it. Okay. Now, why I am asking this question? कोई भी काम आप अगर इच्छा से करते हो तो उसमें आप अपने आप को पूरा डाल देते हो। ओके, या फोर्सफुली अगर आपको किसी ने टीचर या फैकल्टी बनने बोला है तो उसमें हमें उतना लाइकिंग नहीं आता है। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट, बाय एक्सीडेंट आप बन तो गए, बट इफ यू आर एंजॉइंग देन इट इज वंडरफुल। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। सो यू कैन हैव अ विजन। Okay, you can have a vision, your organization या your institute is having a vision, है ना? आपके इंस्टीट्यूट का एक विजन है कि नहीं है? विजन और मिशन हर कॉलेज का है, हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ओके, वो सबको पता है, बट एज एन इंडिविजुअल आपने कभी भी अपने लिए विजन स्टेटमेंट लिखा है कि नहीं लिखा है? आपने कभी अपने लिए विजन स्टेटमेंट लिखा है या विजन स्टेटमेंट प्लान किया है आपने कभी? No. सोचा है आपने? नहीं, है ना? तो जितने भी लोगों ने नहीं लिखा है, for them I'm having some assignment. Okay, I'm having some assignment. My last slide deals with that. Okay, so let's move further. स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है आपको? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को हवा में उड़ाता चला गया। Isn't it very famous song? Very famous song. लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए तो क्या मतलब है? Isn't it? या कुछ हटके नहीं किए तो क्या मतलब है? क्योंकि वक्त तो ऐसे ही निकल चला जाता है। Isn't it? So whatever thing you are doing या whatever dream you are having, that dream should be strategized. Okay? अब बताइए, आज से 5 साल बाद आप थोड़ा सा विजुअलाइज करो, आंखें बंद करो 1 मिनट के लिए और सोच के देखिए, आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देख रहे हो? जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज। आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देख रहे हो? Yes. Now open your eyes. Open your eyes and please tell me, आप में से कोई शेयर करेगा कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देख रहे हो? कहां देख रहे हो अपने आप को?
Yes, friends. Ma'am, since I have not completed my PhD, तो हाँ आज हाँ से 5 साल के बाद आई कैन सी कि मेरा PhD कंप्लीट हो गया है और मेरे को एक प्रमोशन मिल गया है. हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. और कोई? एनीबडी प्रिंसिपल एल्स? पोस्ट पे देख रही हूँ. प्रिंसिपल पोस्ट में देख रहे हैं, वेरी गुड. और कोई? Yes, ma'am. First placement. फर्स्ट प्लेस में. अब सोच के देखिए, 3 लोगों ने शेयर किया. ठीक है, 3 लोगों ने शेयर किया. अब आपने जो शेयर किया है उसको हम ब्रेक करेंगे. पहले साल में कहा, तीसरे साल में कहा और 5वें साल में कहा. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ब्रेकिंग. ओके, जो 5 साल बाद आपको अचीव करना है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं. और ब्रेक करके हम लिखते हैं ये शीट में, वर्कशीट में. ठीक है, वर्कशीट में आपको लिखना है कि 1 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, 3 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, और 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन. 1 साल में कहाँ, 3 साल में कहाँ और 5 साल में कहाँ. Fine. Okay. Okay. Yes, ma'am. Yeah. So anybody who would like to share? Anybody who would like to share? एक साल में Just कहाँ? हाँ. कि PhD मेरे को करना है, तो विद इन अ ईयर मेरा मतलब टॉपिक में क्लैरिटी हो जाएगी, तब तक कोर्स वर्क मेरा कंप्लीट हो जाएगा और शायद कुछ क्वेश्चनर्स भी मैं प्रिपेयर कर पाऊँ इन अ ईयर. Very good. What about 3 years? 3 इयर्स में मैम ऑलमोस्ट मैं देख रही हूँ कि मेरा PhD ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और बहुत सारे मैंने जो इनिशियल प्रोग्रेस होता है इन दिस फील्ड, जैसे आर्टिकल लिखना और जर्नल लिखना, उसकी तरफ भी मैंने अपना प्रोग्रेस किया है. और साथ ही साथ सिंस आई एम वेरी मतलब मेरे को बहुत इंटरेस्ट है बुक लिखने का रिलेटिंग टू लेबर लॉज, तो मैं Okay. उसके ऊपर भी अपने आप को इनिशिएट करने की कोशिश करूंगी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई प्रोफेशनल लाइफ ओनली. और Okay. 5 साल के अंदर में मैम हम देख रहे हैं कि शायद मेरा एक प्रमोशन भी हो गया हो एज एन एसोसिएट प्रोफेसर. इनिशियल अब राइट नाउ आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. Okay. ठीक है. और प्रोफेशनली कोई ये थिंग. शेयर? हाँ, और कोई शेयर करना चाहेगा? Anybody else? Anybody else who would like to share? Whatever dream you want to achieve after 5 years. Okay, what you have to do, you need to break it. Okay, you need to break it and you need to write it within 1 year, within 3 years and within 5 years. ठीक है, and please share so that it will get, so others will get some inspiration out of it. Yes. मैडम पहले साल में तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहूंगी और 3 साल में एसोसिएट प्रोफेसर बन के प्रिंसिपल के लिए जो जो क्वालिटीज चाहिए, जैसे बुक पब्लिश करना है, एक तो की है लेकिन और करना है, पेपर पब्लिश करना है, और जो क्वालिटीज चाहिए प्रिंसिपल के लिए वो अचीव करने की कोशिश रहेगी. और 5 साल में मैं प्रिंसिपल पोस्ट तक पहुंच जाऊंगी. वेरी गुड. अब हम बढ़ते हैं आगे. ओके, अब बढ़ते हैं आगे एंड अब बात करते हैं फिर से एक इंडिविजुअल एक्टिविटी. ठीक है, अब हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो कर रहे हैं वो इंडिविजुअल को लेके कर रहे हैं. ठीक है, एज एन इंडिविजुअल हमको क्या करना है उसको लेके हम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये इंडिविजुअल एक्टिविटी जो है वो है स्वॉट एनालिसिस. ओके, ये स्वॉट एनालिसिस है और आप लोगों ने सुना होगा स्वॉट एनालिसिस क्या होता है. जैसे अगर हम सेल्फ को लेके करते हैं, आपको स्क्रीन में कुछ वर्कशीट दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स स्क्रीन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यस मैम. है ना, आपको
Opportunities and opportunities. हाँ, तो आपको यहाँ सबसे ऊपर लिखना है आपका सपना 5 साल बाद का। ठीक है, आपको लिखना है आपका सपना 5 साल बाद का, और वो सपने को अचीव करने के लिए आप में जो क्वालिटीज है वो स्ट्रेंथ में लिखेंगे, और जो क्वालिटीज नहीं है जिसको आपको इम्प्रूव करना है वो वीकनेस में लिखेंगे। कैसे इम्प्रूव करोगे वो अपॉर्चुनिटी में लिखोगे। थ्रेट में अगर ये सारी चीजें अगर आपने नहीं की, ये आपके लिए खतरे की घंटी बन जाती है ना। अभी जो मैडम ने कहा कि उनको प्रिंसिपल बनना है, और प्रिंसिपल बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे पेपर पब्लिकेशन करनी है, बुक लिखनी है, बाकी सारी क्वालिटीज जो है वो अभी उनके पास अगर नहीं है, जो इम्प्रूव करनी है उनको, वो सारी चीजें उनके वीकनेस पे आएगा। और उन्होंने कहा कि एक बुक ऑलरेडी लिखा है, ऑलरेडी एक बुक लिखा हुआ है, तो एक मिनट, हाँ, ऑलरेडी एक बुक लिखा है तो वो उनका स्ट्रेंथ में आएगा। ऑलरेडी पीएचडी है तो वो स्ट्रेंथ में आएगा। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज क्या है, उनके पास टाइम है अभी ये सारी चीजें करने के लिए। ये सारी चीजें अगर नहीं करते हैं तो वो खतरा बन जाता, क्योंकि और भी लोग है ना जो जिनको भी आपके जैसे सेम ड्रीम होगा, है ना। एग्री या डिसएग्री? एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो? एग्री मैडम। है ना। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, एक विजन स्टेटमेंट आप अपने लिए फ्रेम करोगे। ठीक है, आपको अपने लिए एक विजन स्टेटमेंट फ्रेम करना है। उसके बाद आपको इस तरह का एक फॉर्मेट बनाना है, और उसमें आपको लिखना है कि भाई आपने क्या क्या चीजें आपको करना है। ओके, एंड द सेम थिंग जब आपने पोर्टफोलियो या इंस्टीट्यूट के लिए करते हैं, क्योंकि आपको एज ए एचओडी या एज अ फैकल्टी ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, आपको अपने ड्रीम के साथ साथ इंस्टीट्यूट के लिए भी कुछ ड्रीम होगा ना। आप चाहोगे ना कि आपका डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट हो, इजंट इट? तो इस तरह से अगर कोई ड्रीम है तो आपको उस तरह से भी यहाँ एनालिसिस करनी है। ओके, सो वी आर हैविंग 2 फॉर्मेट, one for self and second one for institution. ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब आता है हमारा एक ग्रुप टास्क। ठीक है, अब यहाँ ग्रुप टास्क आता है। अब ग्रुप टास्क रिलेटेड रहेगा आपके एनईपी के लिए, एनईपी से रिलेटेड रहेगा। ओके, अभी आपका सुबह सेशन हुआ था ना एनईपी, उसी से रिलेटेड रहेगा। अब टास्क कैसा है, सबसे पहले आपका ग्रुप फॉर्म होगा। अब आप लोगों को पता है कि ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, 2 एक्टिविटीज आप लोगों ने मेरे साथ किया ही हुआ है, तो ये चीज आपको पता है कि ग्रुप कैसा फॉर्म होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, वो ग्रुप के लिए एक नाम सोचोगे। ठीक है, एक नाम सोचोगे और एक लाइन का विजन लिखोगे। ठीक है, एक लाइन का विजन लिखोगे, और वो विजन कैसे अचीव करोगे वो लिखोगे, और उसमें आप क्या करोगे वो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप स्टूडेंट बेस पे भी कर सकते, या फैकल्टी बेस पे भी कर सकते, या इंस्टीट्यूट बेस पे भी कर सकते। ठीक है, गॉट इट? हैविंग एनी डाउट? यहाँ हम ग्रुप में क्या करने वाले, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे ग्रुप फॉर्म होता है आपको नाम देना है अपने ग्रुप को। यहाँ तक क्लियर है? यस, है ना। नेक्स्ट आप क्या करोगे, एक विजन स्टेटमेंट लिखोगे अपने ग्रुप के लिए। आपका जो ग्रुप है उसके लिए आप एक विजन स्टेटमेंट लिखोगे। वो विजन को आप कैसे अचीव करना है वो ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे। उसके बाद ये जो ग्रुप है आप ले सकते हैं स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटी, या फैकल्टी रिलेटेड एक्टिविटी, या इंस्टीट्यूट रिलेटेड एक्टिविटी। ठीक है, उसका पूरा फ्रीडम आपको है। तो अगर आपने स्टूडेंट वाला कैटेगरी लोगे तो आपका विजन और एक्टिविटी स्टूडेंट बेस्ड रहेगा। फैकल्टी वाला कैटेगरी लोगे तो वो फैकल्टी बेस्ड रहेगा, और इंस्टीट्यूट वाला लोगे तो इंस्टीट्यूट बेस्ड रहेगा। यहां तक क्लैरिटी मिली आप लोगों को? यू गॉट द क्लैरिटी? Yes, ma'am. Yes. है ना। प्रीति, इन लोगों को ग्रुप में डिवाइड करोगे? यस मैडम, यस। तो अपन ना 4 ही ग्रुप लेते हैं। हाँ हाँ, यस मैम। हम लोग है ना, तो अपन 4 ग्रुप बनाते हैं। 4 ठीक है? ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करूँ मैम? हाँ, और 10 मिनट टाइम देना पड़ेगा क्योंकि 4 चीजें करनी है इनको।
एक्सप्लेन समझ में आ गया ना पार्टिसिपेंट आपको कि क्या करना है? कुछ पूछना होगा तो मैडम से पहले पूछ लीजिए. आप पूछ लीजिए. आप लोग काही विचारायचं आहे का तुम्ही लोकांना? विचारून घ्या. ऑल क्लियर? नहीं तो ग्रुप होने के बाद क्या डिस्कस करना है वही नहीं समझेगा. हाँ, मैडम वही एक नहीं बार फिर समझ. से बता दीजिए. हाँ, देखिए आप सबसे पहले ग्रुप बनेगा आपका, है ना? जैसे अभी 2 ग्रुप एक्टिविटीज आपने ऑलरेडी किया है, तो आपको ये आइडिया बिल्कुल है ग्रुप बनेगा. और उसके बाद वो ग्रुप का आप नाम देंगे, कोई भी नाम दे सकते आप, ठीक है? उसके बाद आप एक विजन फ्रेम करेंगे या टारगेट फ्रेम करेंगे, और वो टारगेट को कैसे अचीव करना है उसके बारे में आप लिखोगे 2-3 लाइन. और वो कौन से बेसिस पे रहेगा, स्टूडेंट बेस्ड रहेगा या फैकल्टी बेस्ड रहेगा या पूरा इंस्टीट्यूट ओवरऑल रहेगा. क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम. हाँ मैम. Yes, ma'am. हाँ. तो आप लोग ये डिस्कस करके ये काम कीजिए. मैं तब तक 2-3 बिस्किट खा के अपना भूख मिटा लेती हूँ, ठीक है? यस मैडम. मैम मैं ब्रेक करती हूँ 4 ग्रुप में. यस. यस. आई एम इन अ सेक्शन. जस्ट
हेलो मैडम। हो गया इनका? लास्ट मिनट चल रहा है मैडम। ओके। हाँ, 9 minutes 50 seconds हो गए। अभी ब्रेक स्टॉप कर। ये एक मैडम नहीं हो पाई क्या, डॉक्टर सोनल? नहीं, वो उन्होंने मतलब मैंने उनको शिफ्ट तो किया है बट वो सेशन में नहीं है। सोनल नहीं है और एक तिवारी करके है, हेलो वो मैडम। नहीं है। मैडम हेलो। ग्रुप स्क्रीन पर कोई मैसेज ही नहीं आया मेरे ज्वाइन नहीं, करके। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता मैडम, क्योंकि सभी लोग तो गए हैं अपने अपने सेशन में बराबर। ठीक है, अभी तो सेशन खत्म हो गया है, मैं एंड करती हूँ। हाँ हाँ। मैडम हो गया या आ गए सब लोग? हो गया ना? जी। सारे लोग आ गए आप लोग? Yes, ma'am. वेलकम बैक। यस मैम। Yeah. So let us start with group number 1. Yes, ma'am. This is Dr. Rupa Dande from session 1 or group 1. We have our group's name as Alpha, and we are focusing from the viewpoint of as a faculty. And Okay. our vision is to be a learner, Mm-hmm. and objectives are related to vision are to create and grab new opportunities from the student and faculties from both the sides, and Okay. second objective is to update our knowledge, and Okay. developmental activities, as all 5 of us are from some different background, like uh, as I'm from commerce background and we have some other faculties from science background. So uh, we took actually developmental activities through like Swayam portal or MOOCs or ICT courses, whatever are available. So we are giving guidance to our students about it. And from our own side, that like we take PPT presentations and sometimes to build moral ethics. So I took in my own class some storytelling sessions, and after that I asked them what is the moral of the story or whatever they have learned from that. So, and apart from that, there is one faculty also. He's from science background. So he actually, sir, please क्या आप आगे का session ले सकते हैं क्या? Whatever you are taking developmental activities from your side, from group यस 1. मैडम, यस मैडम, आई विल कंटिन्यू हाँ, मैडम। ओके, सो मैडम हमने क्या किया, जैसे हमारे स्टूडेंट्स जो है साइंस बैकग्राउंड के हैं, सो आई एम बेसिकली मैं प्लांट के बारे में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, बॉटनी सब्जेक्ट है मेरा। सो Right, मैं right. ये चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स प्लांट के बारे में ज़्यादा जाने, मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले, तो मैं प्लांट की एक्टिविटी, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी उनको पढ़ाता हूँ, होमवर्क एज अ Okay. असाइनमेंट देता हूँ, ताकि ये सोचता हूँ कि वो घर जाके, मान लीजिए तुलसी का प्लांट हो, वही अगर प्लांट हम किताबों में पढ़ते हैं तो सर के ऊपर से चला जाता है, लेकिन अगर मैं उनको ये एक्टिविटी देता हूँ कि घर में जाओ, तुलसी का प्लांट देखो, हाथ लगाओ उसको, उसके फ्लावर्स देखो कैसे है, एंड जो चीजें आप किताबों में सीखते हो वही आप प्रैक्टिकली घर में भी पढ़ सकते हो। इससे स्टूडेंट की एक एक्टिविटी में थोड़ा सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ता है। एंड वन मोर थिंग मैडम, रिलेटेड विद द डिफरेंट डिफरेंट हम फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स लेते हैं, एग्जीबिशंस लेते हैं प्लांट का, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स अपना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट उनका कुछ जागरूक हो मैडम। सो ये हमने कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में हमने प्लान किया मैडम। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग जो करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ओके, तो एनईपी जो है, एनईपी वही बोलते हैं कि आपको फोकस करना है
बच्चों को, और वो फोकस करने के लिए यू नीड टू फोकस ऑन स्किल बेस्ड टीचिंग, है ना? यू नीड टू फोकस नॉट एग्जाम ओरिएंटेड बट इट शुड बी स्किल बेस्ड। ठीक है, तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस ग्रुप नंबर 1, वेल डन। नाउ लेट्स मूव टू ग्रुप नंबर 2। यस मैम। हाँ जी। ग्रुप नंबर 2 मैम, हमारे ग्रुप का नाम इंद्रधनुष है मैम, हाँ हाँ। and our vision statement is to achieve excellence in academic education, and Okay. our objectives are to upgrade the faculty members of our institution, and to provide the student with best infrastructure and available knowledge, and development activities which are carried out through our institution. Student must be provided with the latest technologies, projects, and faculty should be provided with proper infrastructure and computers, facilities, and overall institutions should have a proper cloud-based technology so that they can interact with outer institute, means abroad also. This is our development activities, madam. Okay, and what was your group name? It was Indradhanush. Indradhanush, Indradhanush. Yeah. So you want to add more colors to the students' life. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. So this was third group. मैडम Second थर्ड group. ग्रुप हाँ, बोलिए। थर्ड ग्रुप मेरा हमारा है मैडम। हम हाँ लोग ने जी, अपने इसका जो नाम रखा हुआ है ग्रुप का वो है सत्य, स्टूडेंट बेस्ड एक्टिविटी के लिए। हाँ हाँ। उसका फुल फॉर्म हम लोगों ने कुछ बनाया हुआ है, स्टूडेंट असेसमेंट टेक्निक फॉर यूथ एसोसिएशन इज अरे कॉल्ड वाह। सत्य। उसका जो हमारा टैगलाइन है वो टैगलाइन रखा है व्हाट यू थिंक यू बिकम। हाँ। और दूसरा हम लोगों ने इसमें बेसिकली एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज के ऊपर फोकस किया है। हमारा very टारगेट nice. है हमारा हाँ। टारगेट है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बने, नॉट अ जॉब सीकर, इज अ जॉब प्रोवाइडर। और हमारी बेसिक एक्टिविटी जो चलेगी उसका नाम हम लोग ने दिया है अर्न एंड लर्न एक्टिविटीज। ओके। उसमें हम लोग कंपल्शन की बात करेंगे, जैसे एनएसएस कैंप में एक फंड आता है तो वो हम लोग एक शॉप बनाएंगे। उस शॉप में एनएसएस से रिलेटेड जो भी किराना लगता है वो हमारे ही स्टूडेंट के शॉप से परचेस किया जाएगा, जिससे वो वहाँ पे काम भी करेंगे और अपनी स्किल को भी डेवलप करेंगे, लाइक अकाउंटिंग स्किल्स को और बुक मेंटेनेंस को। साथ ही साथ जितनी भी फैकल्टी है हम लोग उन फैकल्टी को बोलेंगे कि आपके घर में जो डेली नीड्स का सामान होता है वो सामान भी हम लोगों से हमारे शॉप से परचेस करें और उससे कुछ ना कुछ अर्न होगा। हम लोग का बेसिक थिंक है कि बच्चे जो है वो एक अकाउंट मेंटेनिंग सीख ले, बुक मेंटेनेंस सीख ले और अपनी एक मार्केटिंग स्किल को डेवलप करे। तीसरा इसका एक पार्ट ऐसा रहेगा कि कॉलेज में बहुत सारे असाइनमेंट की कॉपियां वेस्ट हो जाती है। उसके कुछ पेजेस जो है वो पेजेस बच जाते हैं। उस पेजेस को हम लोग बाइंड करके बच्चों को बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। साथ ही साथ जो वो बाइंड किया हुआ बुक है उसको हम लोग सोशल एक्टिविटीज में या ऑर्फन एज में बाइंड किए हुए एक्सेस पेज के बुक्स बना के डोनेशन में देंगे, जिससे हमारी दो चीज फुलफिल होगी। एक एनएपी का एक जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड को हम लोग बच्चों को समझाएंगे कि जो भी हम लोग अर्न कर रहे हैं उसमें हमको कहीं ना कहीं बच्चों को सपोज उसको सोसाइटी में भी लगाना है। राइट। और हाँ जी, तो इस तरह का एक्टिविटी प्लान किया है मैडम। सर आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव और बहुत ही प्रैक्टिकल दिख रहा है ना? इट वाज वेरी नाइस, वेरी थैंक यू नाइस। मैडम। ओके, नाउ आई थिंक वी आर हैविंग वन मोर ग्रुप। यस मैम। हाँ, बोलिए। मैम हमारी कंपनी का नाम होगा नॉलेज लिबर्टी। वी आर फोकसिंग ऑन डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट एंड आवर विजन विल बी टू मैम प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ट्रेनिंग एज पर दी स्टूडेंट्स। ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट्स को एक ही ट्रेनिंग प्रोवाइड, ट्रेनिंग फॉर एवरीवन व्हाटएवर देयर नॉलेज विल बी, बिकॉज सिंस आई एम इन पटना नीड बेस्ड ट्रेन।
Yes, नीड ma'am. बेस्ड। Need exactly need-based ओके, training. हाँ जी। And ma'am, our objective is to create multidisciplinary subject in one department. हाँ हाँ, And we will create a reward facilities for student to motivate them. ओके फाइन। It's semester wise motivation we will give to them. हाँ हाँ, And our third objective is to implement the NEP 2020 as soon as possible. And ma'am, our development will be that we will arrange for online and extra class whenever possible, because nowadays ma'am what is happening that ड्यू टू कोरोना बहुत जल्दी जल्दी सेमेस्टर एंड हो रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आर फेसिंग वेरी ह्यूज प्रॉब्लम कि विद इन 3 months एग्जाम हो जा रहे हैं। हाँ तो हाँ और हाँ, सही। सेकेंड है कि सिंस आई एम इन लेबर लेजिस्लेशन, आई टीच लेबर लेजिस्लेशन, तो ओके, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लॉज वी हैव लर्न, वेरी ग्रेचुइटीज एक्ट, फैक्ट्रीज हाँ एक्ट, हाँ बट हाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो वी वांट हाँ कि हाँ, प्रैक्टिकल विजिट हम लोगों स्टूडेंट्स को कराए, rather than concentrating on books and textbook. और हाँ हाँ, हर स्टूडेंट्स के लिए एक स्वयं का मूक जो क्लासेस है उन लोगों को मोटिवेट करे कि they can opt for that classes. या And fourth development we will do, ma'am, that we will give them freedom to write and read in their local languages if possible. We will promote ओके that also. ओके फाइन। सो चारों लोगों ने बहुत अच्छा किया। ओके, इट वाज अ वेरी गुड एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड, एंड आई थिंक यू आल्सो एंजॉयड, यू माइट हैव आल्सो एंजॉयड द डिस्कशंस एंड दिस ग्रुप एक्टिविटी। आप Yes, लोगों ma'am. को भी काफी है ना, इट वाज अ थॉट प्रोसेस यू हैड, एंड यू हैड अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन जो कल्मिनेट हुआ बहुत अच्छे एक्टिविटी में, है कि नहीं। अब हम जाते हैं आगे। ना द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कोई भी चीज गड़बड़ होती है तो वी ऑलवेज ब्लेम अदर्स, इजंट इट। हमारा सपना हमारा है, और हमारा सपना हमारे साथ साथ हमारे घर वालों का भी है ना, हमसे रिलेटेड लोगों का भी है, सोसाइटी का भी है, सबका ही है, इजंट इट। लेकिन उसको हासिल करनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप बोलोगे यार मुझे मौका ही नहीं मिला, मेरे को मेरा कोई क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस ही नहीं है, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, ये सारी चीजें बोलोगे तो ये सारी चीजें क्या होता है, एक्सक्यूजेस होती है, isn't it? तो आपको दूसरों को मैनेज करने के पहले अपने आप को मैनेज करना जरूरी है। ओके, द बिगेस्ट सीक्रेट behind achieving any dream is what you need to manage yourself. Okay, so for that what things we need to do, what you can see on the screen में आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्क्रीन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, नंबर दिखाई दे रही है अलग अलग, अलग अलग नंबर्स, अलग अलग नंबर्स और आज के डेट आज के डेट है ना, हाईलाइट हुआ आज का डेट। बताइए आज के डेट का क्या खासियत है, आज के डेट का क्या खासियत है, 2 + 2 4 और 3 दिया है यहाँ पे, जैसे 4 डेट है मैम, सुरक्षा दिवस है, आज सुरक्षा दिवस है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज द कॅलेंडरमध्ये वाचले। हाँ जी बोलिए, हेलो, यस, सुरक्षा दिन है, कोई कह रहा सुरक्षा दिन है, कोई कुछ 2 + 2 = 4 वगैरह फॉर्मूला बता रहे हैं। बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डेट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट? आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल, यस मैम। है ना। क्या सिग्निफिकेंस, हाँ बोलिए क्या सिग्निफिकेंस है, लगाइए थोड़ा दिमाग को जोर। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, यस, थोड़ा और ट्राई कीजिए, हो सकता है कि आपका आंसर सही हो। क्या खासियत है,
अच्छा, हमने दूसरा सवाल औद्योगिक सुरक्षा दिन है मैडम आज। सुरक्षा दिन है, ठीक है। जितने लोगों को गूगल में सर्च करना है सर्च कीजिए, आपका आंसर नहीं मिलेगा, इतनी गारंटी तो मैं दे सकती। हाँ बोलिए। आज की डेट है मैडम, आज की डेट है, आज है वो। हाँ आज है। आज हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो आज करने हैं, आज की डेट पर फोकस करना है। ओके, थोड़ा बहुत आप पास में हो आंसर की। अच्छा, सेकंड सवाल मेरा, ये डेट दोबारा आई, ठीक है, ये दोबारा रिपीट होगी? नो मैम, Yes. नो नो। That is what is the significance, isn't it? Significance ये है, ये जो वक्त चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता। ओके, जो चला जाता है ना वो कभी नहीं आता। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, टाइम इज मनी, लेकिन पैसे तो अपन कमा सकते हैं, वक्त को थोड़ी कमा सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट आने वाला कल जाने वाला है। ओके, जैसे बहुत बार मैंने सुना है लोग बोलते हैं कि 24 घंटे बहुत कम पड़ते हैं, है ना, 24 घंटे बहुत कम पड़ते हैं। ये सारी चीजें आपको फोकस कर रही है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने एक साल के अंदर कुछ सोचा है तो आपके पास एक ही साल है ना। अगर 2 साल के लिए सोचा है तो 2 ही साल है आपके पास। टाइम पे करोगे तो मलाई मिठाई खाओगे, नहीं तो क्या होगा, एक वर्ड रह जाएगा मन में और वो है काश मैंने कर लिया होता, isn't it? So the thing is what, अगर आप बोलते हैं कि 24 घंटे आपको कम पड़ते हैं, ओके, और आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या ऐसे चीजें हैं जिसके वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है। क्या क्या चीजें हो सकती है बताइए, टाइम वेस्ट होने की क्या क्या चीजें हो सकती है मोबाइल, जिसकी वजह से? टीवी। मैडम सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। हाँ हाँ, ठीक है। और मैम टेलीविजन। टीवी, सोशल मीडिया, गप्पा गोष्ठी, गॉसिपिंग करना, है ना, गॉसिपिंग करना, गप्पा गोष्ठी करना, आज का काम कल पे ढकेलना, ये सारी चीजें जो है ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्टर्स होता है। अगर हमको मैडम टाइम, एंड्रॉइड फोन, एंड्रॉइड फोन या कोई भी फोन, एंड्रॉइड फोन विद इंटरनेट फैसिलिटी। हाँ, तो हमें करना क्या पड़ेगा, जो 24 घंटा है ना, उसको हम प्रोडक्टिवली कैसे यूज करें। अगर हमको प्रोडक्टिवली या अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करनी है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा जिसके वजह से सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है उस पर फोकस करें। ओके, आप लोग कुछ रोज लिस्ट बनाते हैं क्या, आज के दिन में क्या क्या काम करना है, बनाते हो क्या? लिस्ट बनानी चाहिए, है ना, लिस्ट बनानी चाहिए और उसको इस तरह से 4 कैटेगरी में डिवाइड करनी चाहिए। ओके, सबसे पहला कैटेगरी हम लोग देखते हैं अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। ये कैटेगरी है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, तो उसको तुरंत करना है, ठीक है। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है तो उसको तुरंत करेंगे। अर्जेंट है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो दूसरों को देंगे हम लोग, ठीक है, डेलीगेट करेंगे, दूसरों से हम लोग करवा सकते हैं। फाइन। अब यहां अगर हम देखें इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना अर्जेंट नहीं है तो उसको हम बाद में भी कर सकते हैं। फाइन। और यहां हम देखेंगे नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट है तो उसको नहीं किया तो भी चलेगा, है ना। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे हमको व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसको हम इधर उधर फॉरवर्ड करते रहते हैं। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। अगर उतने इंपॉर्टेंट मैसेजेस नहीं है क्यों उसके पीछे टाइम वेस्ट करना, इजंट इट? तो ये सारी चीजें करने से अच्छा है कि कुछ प्रोडक्टिव काम करो, अपने जो 24 घंटे हैं उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान अगर आपको अचीव करनी है या आपके ड्रीम अगर आपको अचीव करनी है, कैसे हम चीजों को स्ट्रैटेजाइज करें। सबसे पहले बी प्रोएक्टिव। व्हाट इज प्रोएक्टिवनेस, क्या होता है प्रोएक्टिवनेस? प्रोएक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? प्रोएक्टिवनेस का मतलब ये होता है खुद होके स्टेप्स लेना। नहीं तो हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ देखेंगे, अच्छा करना है ना, हाँ 5 साल टाइम है, सोचते हैं बाद में करते हैं। डोंट पोस्टपोन द थिंग्स, प्रोएक्टिवली चीजें करो। बुक लिखनी है शुरू पढ़ जाओ, रिसर्च पेपर लिखनी है शुरू पढ़ जाओ,
या कुछ वर्कशॉप या कुछ करनी है, शुरू पड़ जाइए। और जरूरी नहीं है खुद के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी करना है, तो यू शुड बी प्रोएक्टिव इन नेचर। ऐसा नहीं कि कोई आपको बोलेगा और फिर आप शुरू करेंगे। ओके, बिकॉज यू नीड टू अचीव द टारगेट ना, सो डोंट बी रिएक्टिव, बी प्रोएक्टिव, फाइन, इनिशिएटिव लेना, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ सिस्टम। कोई भी सपना देखने के पहले हमें ये विश्वास होना चाहिए ना कि यू हैव द पोटेंशियल एंड यू हैव द टैलेंट टू अचीव इट। हो पाएगा, है ना, होंगे कामयाब, isn't it? जैसे हम बोलते हैं कि होंगे कामयाब, हो पाएगा, ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीफ सिस्टम है, दैट शुड बी देयर। यस, यू अग्री विथ मी और नॉट? जीतने की तमन्ना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? विश्वास होनी चाहिए ना, खुद पे विश्वास होनी चाहिए। खुद पे विश्वास रहेगा तभी तो आप दूसरों को विश्वास दिलाओगे। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ सिस्टम। द नेक्स्ट पॉइंट इज बिगिन विद द विश। ओके, जैसे आपको मैंने पूछा कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हो, आज के दिन में ही आपको दिखना चाहिए। अगर आपका ड्रीम है कि आपको प्रिंसिपल बनना है, तो आप देखोगे, आंखें खोल के देखोगे, सॉरी आंखें बंद करोगे, तो आप 5 साल बाद देख रहे हो, तो आपको ये दिखना चाहिए कि प्रिंसिपल का चेम्बर है, आप बैठे हैं, आपके सामने फैकल्टियां बैठी है, ये चीजें आपको दिखना चाहिए। विजुअलाइज, उसको हम कहते हैं विजुअलाइज। ओके, या उसको हम कहते हैं फैंटेसाइज, ठीक है, या उसको हम लोग ये भी बोलते हैं ख्याली पुलाव, हिंदी में हम उसको बोलते हैं ख्याली पुलाव खाना। स्टे फोकस, फोकस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ओके, बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जो आपको अपने सपने, आपके और अपने सपने के बीच में आता है। वो चीजें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कौन से ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, है ना, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, उसमें से आपको फोकस कैसे मिलेगा, उसके ऊपर आप कैसे वर्क करोगे। ओके, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम शुरू तो पढ़ते हैं काम करना, ओके, बीच में हमको लगता है कि हमारा मोटिवेशन जो है वो कम हो जाता है। ओके, सो द फोकस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, फाइन। नाउ किल द डेविल और डेमन। नाउ व्हाट इज दिस डेविल? डेविल क्या होता है? डेविल होता है हमारे नेगेटिव थॉट्स, डेविल होते हैं हमारे हैबिट्स, डेविल होते हैं हमारे कैजुअल अप्रोच, डेविल होते हैं हमारे ऊपर का विश्वास टूट जाना। ये सारी चीजों पे भी आपको वर्क करना जरूरी है। या हम क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम, देयर इज अ रेशियो विच इज कॉल्ड एज 20-80%। 80% ऑफ आवर टाइम, 80% ऑफ आवर टाइम हम क्या करते हैं, अनप्रोडक्टिव चीजें या अनप्रोडक्टिव चीजें करने में बिताते हैं। यू नीड टू वर्क ऑन इट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। थिंक विन विन, सोचिए कि जीत ही जीत है, और वो जीत ही जीत है सोचने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। सिर्फ ख्यालों में पुलाव बनाओगे, खा तो नहीं पाओगे, भूखे रह जाओगे, isn't it? So you need to see, if something you have planned, then you need to visualize and you need to see that you are going to win. You should have that much confidence. Okay, now positive attitude. Why we should have a positive attitude? क्यों होना चाहिए? आप पॉजिटिव पर्सन है या नेगेटिव पर्सन है, कैसे चेक करोगे? आप पॉजिटिव पर्सन हो या नेगेटिव पर्सन हो, चेक कैसे करोगे? Now let me ask one question to you. As a human being, आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आते हैं क्या? आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आते हैं कि नेगेटिव भी आते हैं? दोनों आते मैडम। दोनों आते हैं, है ना, क्योंकि हम आम इंसान है ना, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स दोनों आते हैं। लेकिन आपके नेगेटिव थॉट्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव को ओवरकम करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स को कम करते हैं या निकाल देते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? अगर ऐसा कुछ होता है तो वो खतरे की घंटी है ना। आपके जो नेगेटिव थॉट्स है वो आपके पॉजिटिव थॉट्स को ओवर रूल नहीं करना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि मेडिटेशन करो, अच्छा म्यूजिक सुनो, अच्छे लोगों के
सेशन सुनो। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे वीडियोस रहते हैं, है ना, या अगर आप कोई गुरु या किसी पे विश्वास करते हैं तो उनके देख सकते हैं आप। सिस्टर शिवानी हो गया, या सदगुरु है, ऐसे बहुत सारे गुरुज के बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स के वीडियोस मिलते हैं। ओके, तो ये आप सोच सुन सकते हैं, जिसकी वजह से आप में पॉजिटिव थॉट्स आ सकती है। ओके, सो यू नीड टू ऑलवेज practice. Okay, you need to always practice kindness, gratitude, and all those things. Now, renewal and continual improvement. What is the meaning of that? Renewal and continual improvement. I think group second या group one, आप में से किसी ने ये बोला था, we are lifelong students, है ना। आप फैकल्टी होने के साथ साथ कौन है? Yes, ma'am. Lifelong students, है ना। Yes, ma'am. Why We it is lifelong students? There is a Japanese concept for this, which is called Kaizen improvement and always improvement, ताकि किसी चीज को फिर से रिफ्रेश करना, और that is हाँ, the जापानीज टर्मिनोलॉजीज है, काफी टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कैजन, पोके योके, कैनबैन, जीरो डिफेक्ट, ये सारे क्वालिटी की तरफ फोकस करता है। एंड कैजन इज व्हाट? कैजन बेसिकली टेल्स दैट व्हाटएवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, दैट शुड बी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर वर्क, इम्प्रूवमेंट ऑफ योर टास्क। आप ऐसे कोई भी चीज नहीं करेंगे जो आपकी इम्प्रूवमेंट को फोकस नहीं करेगा। ओके, so you need to always polish your skill. अब देखिए, कोरोना के पहले हम लोग ये ऑनलाइन ट्रेनिंग या ऑनलाइन इंडक्शन प्रोग्राम या ऑनलाइन क्लासेस करते थे क्या? नहीं, कोरोना के वजह से हम लोगों ने ये सारी चीजें सीखी ना। और जब शुरू में ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, थोड़ा सा तकलीफ था, लिंक कैसे जनरेट करना, गूगल क्लासरूम कैसे बनाना, उसमें मटेरियल्स कैसे बनाना, शेयरिंग कैसे करना, ऐसे बहुत सारी चीजें थी। बट नाउ वी ऑल आर वेल एक्वेंटेड विथ इट, isn't it? जैसे 2 साल आपका कोरोना में ऐसे चला गया, स्टूडेंट को पूछते पूछते, आर यू लिसनिंग, एम आई ऑडिबल, आर यू देयर इन द क्लास, है कि नहीं? ऐसे बहुत बार होते गए, तो हर बार नई नई कुछ चीजें सीखे। जैसे टेक द एग्जाम्पल, हम लोग प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें यू कैन हैव ऑलवेज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यस और नो? क्योंकि प्रेजेंटेशंस भी आपके अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जैसे काफी लोगों का मैंने देखा है, प्रेजेंटेशन जो है उसमें कूट कूट के मैटर भरा रहता है। ओके, सो इफ यू आर पुटिंग अ सिंगल लाइन एंड इफ यू आर गिविंग मोर एक्सप्लेनेशन टू इट, दैट इज मोर एडवाइसेबल। या आप ऐसे इमेजेस चूज करो जिससे आप क्या बोलना चाह रहे हो वो समझ आए। अगर आपके स्टूडेंट्स हैं, अपने से अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अपने बच्चे बनाते हैं कॉलेज के, अगर उनसे कुछ सीख लिया, है ना, उनसे कुछ सीख लिया, तो शर्म किस बात की है कि नहीं? तो थोड़ा सा ये समझिए कि हमें क्या नहीं आता। अगर हमको ये पता है कि हमें क्या नहीं आता, इट इज वेरी इजी टू हैव इम्प्रूवमेंट, यस और नो? Yes, ma'am. yes or no, है ना? Okay, Yes. so integrity is what? There is a clear cut match between what you are saying and what you are doing. बोलना कुछ और, करना कुछ और, तो फिर इंटीग्रिटी कहां से आएगी? Whatever you are saying, okay, your actions should speak that, तब जाके इंटीग्रिटी होगी। नहीं तो जनरली लोग आपको क्या बोलेंगे, अरे ये तो सिर्फ बोल बच्चन है। बोलते हैं ना, सिर्फ बोलने का काम करते हैं, काम तो कुछ नहीं, काम तो इनका जीरो है, सिर्फ बोलना बोलना और बोलना। ऐसा सुना है क्या? सुने होंगे ना आप लोग। नाउ लर्न फ्रॉम फेलियर्स और मिस्टेक। एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग गलतियां तो करते ही है, गलती करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि नहीं? आप ये बोलोगे क्या कि हम लोग गलती करते नहीं, वी आर दी परफेक्ट? ऐसा होता है कभी? ऐसा तो नहीं होता है, गलती तो हम लोग करते ही है ना। गलती करना और हारना, इट इज वेरी नॉर्मल, बट उससे सीखना, दैट इज व्हाट इज सजेस्ट। ओके, उसमें से अगर आप सीखते हो वो बहुत अच्छी बात होती है। या अगर आप गलती किए
और एकदम डिप्रेशन में आ गए या फ्रस्ट्रेशन में आ गए, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? जस्ट सी स्क्रीन में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है बताइए। हर एक के पीछे कुछ ना कुछ फेलियर की स्टोरी है। अप एंड डाउन हर इंसान के लाइफ में होता है, या इन लोगों को सिर्फ सक्सेस और सक्सेस ही मिला है? सबको मिला है ना, है ना? अप एंड डाउन इज वेरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे हम लोग फैकल्टीज है, टीचर्स है, कभी कभी क्लास में हम लोग बहुत अच्छा पढ़ा के आते हैं और कभी कभी हमको लगता है यार आज कुछ जमा नहीं। इस तरह की फीलिंग होती है कि नहीं होती है? कभी बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते तो हम लोग, है ना, कभी बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो हम कभी जवाब नहीं दे पाते, कभी कुछ केसेस में। तो उसमें हमने क्या करना चाहिए? बच्चों को ये बोलना चाहिए कि जो गलत जवाब है वही सही है, या बच्चों को आप ये बोलोगे ओके आई विल टेल यू टुमारो, है ना? ये शायद मैंने अपडेट नहीं किया है, मुझे लगता है कि मैं इसको थोड़ा रेफर करके आई विल गेट बैक टू यू टुमारो, वो बोलना चाहिए, या बच्चे को डांट लगा देनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? I will get back to you tomorrow. Yeah, isn't it? अब एज अ नॉर्मल इंसान हर एक को हर कोई चीज आता है ऐसा जरूरी नहीं है। वी आर नॉट दी परफेक्ट, isn't it? और आज का जमाना क्या है? आज का जमाना गुरु ब्रह्मो गुरु विष्णु थोड़ी है। आज का जमाना गुरु गूगल है। बच्चे इतना ज्यादा सर्फिंग करते हैं, उनको अगर आप झूठ बोलोगे या गलत जवाब दोगे ना, दे हैव एवरी आंसर टू गिव, डिफेंड यू। मैम आप गलत बोल रहे हो, isn't it? और आजकल बच्चों पे विश्वास भी नहीं कर सकते, वो रिकॉर्डिंग भी कर डालते हैं, बाद में पता लगता है कि आप जो उनसे बोले हैं वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। Okay, so we should be very careful, and if some failure is there, we need to learn out of it. क्यों? Why? Because ups and downs are part and parcel of the life, isn't it? चलना ही जिंदगी का नाम होता है, या हम बोलते हैं बच्चे भी जो है वो गिर गिर कर ही चलना सीखते हैं, isn't it? इसलिए गलती होती है तो पॉजिटिव वे में लेने का, उसमें से कुछ अच्छी चीजें सीखने का। फाइन, ओके, अग्री? यू आर एग्रीइंग विथ मी? अब हम देखते हैं कुछ 4-5 स्लाइड और है, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग स्लाइड है। बिहेवियर, ओके। जैसे हम कहते हैं कि हमारे सपने बहुत बड़े हैं, उसके लिए हमने स्ट्रैटेजी भी अपनाया है, लेकिन साथ ही साथ हमको हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर पे भी फोकस करना है। ओके, हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी लाइक हेल्थ, वेल्थ, सेल्फ अवेयरनेस एबिलिटी, यानी कि हम अपने आप को कितना जानते हैं। Now tell me, what is IQ? What is IQ? Intelligence. Intelligent quotient. Intelligent quotient. Yeah, it is intelligence quotient, how intelligent you are. Now what is EQ? Emotional quotient. Emotional quotient. How intelligently you are using your emotions. ठीक है? SQ stands for? SQ stands for? Social quotient. It is social quotient. आप पब्लिक के साथ, पब्लिक के बीच में कैसे बिहेव करते हो? ओके, TQ. What is TQ? Give a try. Give a try. TQ stands for technology quotient. Okay, how intelligently you are using that technology. अब मुझे बताइए, वर्ल्ड में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? वर्ल्ड में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हाँ? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। वेरी गुड सर, है ना? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है कि नहीं? तो ये व्हाट्सएप को आप इंटेलिजेंटली यूज कर रहे हो या टाइम पास के लिए यूज कर रहे हो? जैसे यू कैन मेक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर योर स्टूडेंट्स, फॉर्मल ग्रुप, जिसमें आप असाइनमेंट्स, डिस्कशंस, ये सारी चीजें कर सकते हैं, है ना? या बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह हमें कुछ मैसेज मिल रहा है
एंड शाम को देखो वो सेम मैसेज हम लोगों को 10 ग्रुप से फॉरवर्ड हो रहा है. वेस्टिंग योर टाइम या यूजिंग वेबसाइट्स फॉर अनप्रोडक्टिव थिंग्स. Okay, unproductive things, yeah, watching unproductive things and all those things. So when you're using it in this manner, then which is not advisable. What is GQ? What is GQ? General knowledge. General knowledge. Okay. और कोई आंसर? GQ stands for gratitude quotient. Okay. Practice gratitude. Gratitude यानी कि be thankful. Be thankful to God, be thankful to your parents, to your family, to your friends, to the society for what you are. होगे तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिला है, मेहनत कर रहे फिर भी नहीं मिला है. कहीं ना कहीं हमारी लक वाली देवी है ना, वो क्लिक कर गई है, क्योंकि 99% हार्डवर्क रहता है और 1% लक फैक्टर रहता है. दैट इज माय फिलॉसफी. इट इज नीड नॉट नेसेसरी दैट यू शुड आल्सो बिलीव इन दैट. Okay, so whatever you are having, be thankful to God. Now, what is SPQ? What is SPQ? It is spiritual question. Okay, what is spirituality? क्या होती है spirituality? बहुत सारा भजन गा लिए, बहुत मंदिर मस्जिद चर्च में गए तो spirituality होती है क्या? या इंसान में भगवान को ढूंढो तो होती है स्पिरिचुअलिटी. अगर कोई भी छोटी सी चीज अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो, चाहे वो इंसान हो या एनिमल हो या प्लांट हो, कोई भी लिविंग बीइंग के लिए अगर आप कुछ अच्छा करते हो, वहां आता है आपकी स्पिरिचुअलिटी. ओके, सो हैव दिस. अगर ये सारी चीजें है, इट ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इन गुड इंडिविजुअल बिहेवियर. Yes, anybody who would like to disagree or you agree with me? Agree करोगे कि disagree करोगे? जरूरी नहीं है कि मैंने कहा तो agree होनी चाहिए. सही है कि गलत है? Yes. अच्छा, कुछ लोग थंब दे रहे हैं तो सही है. फाइन. नाउ सबसे बड़ा वायरस, कोरोना से भी बड़ा वायरस है आई मी माई सेल्फ, सेल्फ ऑब्सेशन. अपने सामने किसी को कुछ दिखता ही नहीं है, विच इज कॉल्ड एज सेल्फ ऑब्सेशन. खुद के बारे में सोचने के पहले दूसरों के बारे में आप सोचो. ओके, तब जाके आपको कुछ फायदा मिलेगा. ओके, थिंक अबाउट अदर्स, डोंट थिंक अबाउट सेल्फ ऑलवेज. फाइन, जिसको हम बोलते हैं आई मी माई सेल्फ सिंड्रोम. रिमेन काम अंडर स्ट्रेस. स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत सारे टारगेट्स है, बहुत सारा टेंशन है, उसमें चिल्लम चिल्ली करोगे तो फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है. बीपी होगा, है ना, बीपी होगा, शुगर होगा, आजकल तो इतना ज्यादा हार्ट अटैक का चल रहा है, ये सारी चीजें बहुत नेगेटिव होगा. सो द बेस्ट थिंग इज व्हाट, रिमेन काम. इसलिए हम बोलते हैं ना लंबी श्वास लो. ओके, लंबी श्वास लो एंड डू द थिंग्स. एंगर मैनेजमेंट वेरी मच रिक्वायर्ड. रिमेन काम. अच्छे लाइट म्यूजिक सुनो, सिंपल एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करो, वॉक करो. ये सारी चीजें बहुत जरूरी है. और आप अपने काम को सिस्टमैटिकली करोगे तो इस तरह के टेंशन आपको होगा नहीं. एंड आप ये बोल सकते हैं मैडम मैं तो काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे लोग काम नहीं कर रहे हैं. अगर आपके लोग काम नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सोच के देखिए डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम था क्या, है ना, या कहीं ऐसा तो नहीं गलत इंसान को गलत काम दे दिया. ये सारी चीजें आप चेक करेंगे. ओके, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कामनेस. डिस्कस सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम. हमेशा रोते रहना, हमेशा प्रॉब्लम फोकस करने से अच्छा प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस. ओके, ट्राई टू फाइंड आउट अ सिल्वर लाइन बिटवीन द डार्क क्लाउड्स. क्योंकि टनल के उस तरफ हमेशा उजाला ही रहता है ना. बी अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन.
डोंट सर्च सम मोटिवेशनल इंजेक्शन। अगर आपकी ड्रीम है तो ड्रीम ऐसे होनी चाहिए जो आपको सोने ही ना दे। आपको सोने नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब मोटिवेशन लेवल आपका बहुत हाई है। सो यू शुड बी अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। देन जैसे आपको ये बताया कि कंटिन्यूअसली इंप्रूव कीजिए। कैसे आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव करें? या हेलो? यस मैम, स्क्रीन अभी विजिबल है जी। अच्छा, सो कंटिन्यूअसली अगर आपको, अच्छा ये ग्रुप एक्टिविटी के बाद स्क्रीन विजिबल नहीं था क्या? नहीं मैडम, अभी अपना लर्न टू अनलर्न वाली स्लाइड आई है। तो इसके पहले कुछ भी नहीं दिखा? नहीं नहीं मैडम, दिखा था, सिर्फ बीच में 2-3 मिनट के लिए बफर लैग हुआ, ले रहा था, लैग हुआ था जी। अच्छा, so learn to unlearn and unlearn to relearn. What is the meaning of this? Learn to unlearn and unlearn to relearn. इसका मतलब ये है आपको हर बार नई नई चीजें सीखनी है। अगर नई चीजें सीखनी है और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लानी है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो पुरानी चीजें अपने दिमाग में उसको निकाल फेंकनी पड़ेगी ना, तब जाके फ्रेश हवा आएगी, isn't it? And you should have that attitude of self acceptance and adaptability. If somebody is saying something new, okay, something new, तो उसको एक्सेप्ट करने की जो रहता है ना एटीट्यूड, वो होना चाहिए। अब देखिए, पिछले 1-1.5 घंटे से मैं आपसे बात कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें आपको सब कुछ आता होगा, लेकिन 1 या 2 पॉइंट आपको कुछ तो नया मिला होगा, isn't it? So learn to unlearn and unlearn to relearn, क्योंकि upgradation is very much required. Okay, upgradation is very much required because time is changing fast and we need to update ourselves. ये तो क्या होगा, ये जो रेस जो चल रही है ना, ये रेस में हम लोग रह जाएंगे पीछे। सो अपग्रेडेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, तब जाके होगा अपना सपना पूरा और होगा सबका साथ और सबका विकास। Isn't it? अगर आपको कुछ नई चीजें आती है तो आपने क्या करनी है एज ए लीडर? जैसे मैंने आपको कल बताया था, यू नीड टू इंस्पायर अदर्स, शेयर विद अदर्स। द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग इट हियर। Okay, you need to focus on सबका साथ and सबका विकास. That is what I want to share with you and that is all from my side. अब यहाँ आप मुझे बताएंगे फूड फॉर थॉट, यानी कि ये सेशन में से अगर आपको कुछ गेन हुआ है तो क्या गेन हुआ? Anything you gained from this session? या हम उसको बोलते हैं टेक होम, जिसको हम कहते हैं टेक होम। ये मेरे पुराने प्रेजेंटेशन का स्लाइड है, इसका यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। What is the take home? Participants, are you all there कि सो गए? मैम आई विल सजेस्ट, मतलब से मैम हम सोचेंगे कि जो आपने बताया कि वी शुड प्रायोरिटाइज आवर डेली रूटीन, हम लोगों को मैनेज करना चाहिए, वो मैं लेकर जा रही हूँ यहाँ से कि अब मैं अपना भी जो पर डे का है टास्क, वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, उसको अब मॉर्निंग में उसको थिंक करके प्लान करके उसके अकॉर्डिंग फुल डे का अचीव करूंगी। वेरी गुड। और कोई? और कोई? 5 ईयर का बताया है ना, 5 ईयर के गोल भी हम सेट करके उसे कैसे अचीव करना है, उसको विजुलाइज कैसे करना है, उस पर काम कैसे करना है, और उसको डेली रूटीन से वीकली डेली, जैसे आमरीन मैम ने बताया है, डेली रूटीन क्या है, वीकली रूटीन क्या है, मंथली क्या रहेगा, साल में क्या रहेगा, और कैसे अचीव करना है, उस पर भी फोकस करेंगे। वेरी गुड। और कुछ? एनीबडी एल्स? हम हमारे सब्जेक्ट में कितना ज्यादा एक्सपर्ट बन सकते हैं फ्यूचर में, ये सोचेंगे, ये लेके की। ओके। अब मैंने जो ग्रुप एक्टिविटी ली, तो वो हम जैसे टीचर है तो हम उसके पर भी फोकस कर सकते हैं कि स्टूडेंट की एक्टिविटी ले सकते हैं, फैकल्टी की ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट लेवल पे कर सकते हैं, यानी हम चेंज जो करना है वो भी हम कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, अपने फैकल्टी मेंबर में और अपने स्टूडेंट के इस बेसिस पे। वेरी नाइस, है ना?
तो ये जो आज डिस्कशन हुआ उसके साथ साथ मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। मैम मेरा फोकस तो आगे जाके ऐसे ही रहेगा कि बिल्कुल मुझे आपकी ही कॉपी करनी है पढ़ाने के वक्त। अरे वाह ये तो एकदम कॉम्प्लीमेंट हो गया मेरे लिए। कुछ तो भी वैरायटी देना है स्टूडेंट को, यानी उनका ध्यान भी रहता है और सीखने वालों को कुछ नया सीखने को मिलता है। ओके थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को दे रही हूँ एक असाइनमेंट, ये कॉपी कर लीजिए, है ना, ये आपको काम आएगा। एंड थिंक अबाउट इट। ओके, फॉर्मुलेट अ विजन, मिशन एंड रोड मैप, 135 प्लान खुद के लिए और उसी तरह से 135 प्लान डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, दैट विल हेल्प यू आउट। जो भी हमने डिस्कस किया उस हिसाब से ये चीजें आपको हेल्प होगा। So that's all from my side. A big thank you to Preeti ma'am for inviting me, and a big thank you to you all जिन्होंने बहुत ही पेशेंस रखते हुए मेरे सेशन को अटेंड किया। थैंक यू वेरी Thank you मच। so much, Shiny ma'am, once again for a wonderful session. I now request Dr. Anil Meshram sir. Anil sir. और सबको हैप्पी होली इन एडवांस। Yes, ma'am. Same to you. I request Dr. Anil sir to kindly propose vote of thanks. Just एक मिनिट. Yes, yes. सर्वप्रथम मी धार्मिक मॅडम खूप आभारी आहे. त्यांनी मला आभार प्रदर्शनासाठी नियुक्त केलं. थँक्यू सो मच मॅम. आणि या सेशनसाठी लाभलेले वक्ते डॉक्टर सायनी चीब मॅम यांनी आम्हाला खूप महत्त्वपूर्ण अशा ऋणात्मक नियोजनावर खूप अशी माहिती दिली की जेणेकरून तिचा वापर करून आपण शालेय मूल्यांकन व इतर शैक्षणिक संस्था तसेच इतर संस्थांमध्ये सुद्धा याचा योग्य प्रमाणात आपण वापर करू शकतो. तसेच मॅडमने घेतलेल्या ग्रुप ऍक्टिव्हिटी हा प्रोग्रामही खूप छान होता आणि मॅडमने शेवटी दिलेला जो IQ, EQ, TQ हे सगळे जे पॉइंट्स आहेत हा पण खूप महत्त्वपूर्ण होता आणि त्याबद्दल मी त्यांच्या HRDC नागपूरतर्फे खूप खूप धन्यवाद देतो. तसेच सर्व शिक्षक वर्ग यांचा सुद्धा मी खूप आभार मानतो आणि हा सेशन इथे संपला असे मी जाहीर करतो. थँक्यू मॅम. थैंक यू वेरी मच। Thank you, Anil sir. Oh, Thank you thank so you. much once again, Shiny madam, for all the 3 sessions. For all Thank the you, 3 thank you sessions. very much. So shall I exit the meeting? Yes, ma'am. Thank you. Good day, ma'am. Thank you all. God bless you and have a great and safe Holi. Yes, ma'am. Thank you. Thank you, Thank you, madam. ma'am.